अब मैं आपको दूंगी कुछ यूज़फुल टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपने मर्क्यूरी को, अपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, फोकस ला सकते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब आप अपने आप में कोई चेंज लाते हैं बेटरमेंट के लिए, उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि बाकी सारे जो उपाय होते हैं वो तो हैं, लेकिन अपने आप में चेंज लाकर ही आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा टिप है, क्योंकि मरकरी प्लैनेट है जिसे हम बुध भी कहते हैं, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप किसी न किसी गुरु के कांटेक्ट में ज़रूर रहिए। चाहे वो आपका मेंटोर हो, चाहे वो आपके गाइड हो, आपके टीचर हों या आपके पेरेंट ही क्यों ना हो। जब आप किसी से एक गाइडेंस लेते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जाते हैं, आप कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देकर बताना चाहती हूँ। सपोज़ आप किसी जॉब में बोर हो गए हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि आप अपने मेंटोर से बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये जॉब अभी छोड़ना सही नहीं है, मार्केट में और जॉब्स नहीं हैं, या इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, तो क्या पता आपको वो सही वक्त पर सही राय मिल जाने से आप उस वक्त वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा एक मेंटोर के गाइडेंस में रहने की बहुत ज़रूरत है। सेकंड टिप है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नंबर 5 के लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि आपका मर्करी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसके लिए आप हमेशा पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने लगता है। आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, आप अच्छे लोगों को सुनते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे रेडियो पे आप सुन रहे हों, या आप फेस टू फेस आप कोई सेमिनार करते हैं। आप जब एक अच्छे इंसान को सुनते हैं, उनके व्यूज़ को सुनते हैं, तो वो आप खुद भी वैसा ही फील करते हैं। तो आप हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहिए, उन्हें सुनिए, बुक्स पढ़िए, उससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। मर्क्यूरी, जैसा कि मैंने कहा कि सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट प्लैनेट है, वहीं वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। तो जैसे कि हम सूरज को हम राजा बोलते हैं, तो जो मर्क्यूरी है उसे आप प्रिंस या प्रिंसेस का नाम दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं, तो वैसे ही आप यदि किसी भी छोटे बच्चे को, जो नीडी हैं, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, यदि आप उन्हें पढ़ाने के लिए आप कुछ पैसे देते हैं या आप उनकी अपब्रिंगिंग के लिए आप कुछ डोनेट करते हैं, तो भी आप अपने मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मर्क्यूरी का कलर ग्रीन होता है, हम सब जानते हैं। तो यदि आप अपने आसपास ग्रीनरी लगाते हैं, अपने आसपास ग्रीनरी रखते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, अपने घर में आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, सिर्फ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी सेवा भी करना, उनकी देख रेख भी करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी फ़ायदा ही कर रहे हैं और आप अपने मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसा मैंने बताया कि मर्क्यूरी ग्रीन कलर को डिनोट करता है, तो आप जो भी कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो भी आप अपने मर्क्यूरी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर को यूज़ करना, चाहे वो आपकी क्लोथिंग में हो, आपके डाइट में हो, या प्लांट्स लगाना हो। मर्क्यूरी का स्टोन होता है एमेरल्ड, जो ग्रीन कलर का होता है, पन्ना होता है। यदि आप वो पहनना चाहें तो आप वो भी पहन सकते हैं। उससे आपका फोकस बहुत बना रहता है। ये तो स्टूडेंट्स को भी एडवाइस किया जाता है पहनने के लिए कि उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। आप वेल्थ भी अट्रैक्ट करते हैं जब आप एमेरल्ड पहनते हैं। तो मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। जब भी आप कुछ भी बोलते हैं, यदि आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं, यदि आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो भी आप अपने मर्क्यूरी को वीक करते हैं। तो कभी भी किसी के बारे में कुछ बुरा मत बोलिए, कुछ अपशब्द मत बोलिए, कुछ भी डेरोगेटरी बात किसी के बारे में मत बोलिए। उससे आपका मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग होगा। और कितनी ताज्जुब की बात है कि जो आप कर रहे हैं, आप उसका कहीं ना कहीं खुद आप बेनिफिट ले रहे हैं। जब आप अच्छा बोलेंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को वैल्यू देंगे,
तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम जानते हुए भी शायद वो भूल जाते हैं और अपना ही नुकसान करने लग जाते हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ टिप्स दूँ, जिसे आप फॉलो करके आप वापस से रिमाइंड करके, आप उसे याद करके उसे फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से दूर रहिए। मेरा फर्स्ट टिप है नंबर 6, क्लीनलीनेस का भी प्लैनेट है। तो डेली ये मेक श्योर कीजिए कि आप सुबह डेली बाथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद साफ कपड़े पहनना, कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं जो पहले पहना हुआ हो। आप साफ कपड़े, क्लीन क्लोथ्स पहनिए, नो मैटर वो पुराने हों, लेकिन क्लीन होने बहुत ज़रूरी है। तो आप वैसे कपड़े पहनिए, फटे हुए कपड़े मत पहनिए। सेकंड चीज़ है कि आप परफ्यूम ज़रूर लगाइए, क्योंकि वीनस जो है वो खुशबू, इत्र, परफ्यूम इसको भी डिनोट करता है। तो जब आप परफ्यूम लगाते हैं साफ सुथरे होकर, अच्छे से तैयार होकर, वेल ग्रूम्ड होकर, तो आप वीनस को अट्रैक्ट करते हैं। घर की जो लेडीज़ हैं वो यदि सुबह उठकर अच्छे से तैयार होती हैं, अपने आप को संवारती हैं, तो भी वो वीनस को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो औरतें हैं उन्हें अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट करता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं विमेन आर फ्रॉम वीनस। तो इसीलिए जो भी लेडीज़ होती हैं उन्हें आप कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, चाहे वो अपने घर की लेडी हों, चाहे बाहर की लेडी हों, किसी भी फीमेल को आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। यदि आप मेल हैं तो भी, और यदि आप फीमेल हैं तो भी। कोई भी लेडी को जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने वीनस को वीक कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरों को हमेशा इज्जत दीजिए। थर्ड टिप है कि जब भी आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप दूसरे की तारीफ करते हैं, जब आप दूसरे की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, तो आप वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप किसी के भी कामयाबी में, किसी के भी सक्सेस में आप खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो भी आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ये खुशी का प्लैनेट है, ये हैप्पीनेस का प्लैनेट है। तो हैप्पीनेस वो नहीं जो सिर्फ आप तक सीमित रहे, हैप्पीनेस वो है जो कि दूसरों में भी बांटी जाए, दूसरों के भी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए। तो जब आप ऐसा करते हैं, दूसरे के सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, दूसरे के अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना ही फायदा कर रहे हैं, अपने वीनस को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नेक्स्ट टिप है कि जैसा मैंने आपको बताया, वीनस रिप्रेजेंट करता है क्लीनलीनेस को। तो क्लीनलीनेस एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली जब आप अपने आसपास की जगह को साफ रखते हैं, क्योंकि वीनस वो है जो बहुत अच्छी चीज़ों में भी रहता है और बहुत बुरी चीज़ों में भी रहता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये असुरों का देवता है, तो यदि आप बहुत गंदगी कर देते हैं तो वहाँ वीनस आ जाएगा और आपको फिर नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो फिर आप हमेशा अपनी सराउंडिंग को साफ रखिए, आप अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने आसपास की जगह को। बहुत सारे लोग होते हैं घर को साफ कर लिया और बाहर में कचरा रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप अपने घर के आसपास भी क्लीन रखते हैं, क्लीनलीनेस रखते हैं, तब आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंटरनली आप जब भी कुछ जो आपके थॉट्स हैं वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि घर तो साफ़ सुथरा रख लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन थॉट्स हमेशा नेगेटिव हो, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना, दूसरों की कामयाबी पे जेलसी आना या दूसरों की सक्सेस से चिढ़ जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके वीनस को वीक बनाती हैं। तो इसीलिए इंटरनली और एक्सटर्नली क्लीन रहिए, अपने थॉट्स को क्लीन रखिए, अपने आप को क्लीन रखिए, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखिए। वीनस आप अट्रैक्ट करते हैं जब आप अपने घर में फ्लावर्स लगाते हैं। इसीलिए जब भी कुछ पार्टीज़ होती है या घर में कुछ अच्छा माहौल होता है, आपके घर में यदि पूजा हो रही हो या कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो या कोई फेस्टिवल हो रहा हो, तो हम अपने घर को फूलों से सजाते हैं। उसके पीछे का सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, उसकी खुशबू से हम अपने घर में और पॉजिटिविटी लाते हैं, हम अपने घर में वीनस को अट्रैक्ट करते हैं, सुख समृद्धि को
अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए अपने घरों में हमेशा फ्रेश फ्लावर्स लगाइए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं, उसमें कुछ खुशबू नहीं होती। तो इसीलिए हमेशा अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स लगाइए, उससे आप वीनस को अट्रैक्ट करते हैं। अपने घर में कुछ भी ऐसा जो, चाहे वो आप धूप जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, या एसेंशियल ऑयल्स जला सकते हैं, जो एरोमेटिक ऑयल्स जला सकते हैं, जिससे कि आपके घर में खुशबू आए। आप अपने ड्रेस पे भी जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो वीनस को अट्रैक्ट करते हैं, और अपने घर में भी जब आप ऐसा करते हैं, या अपने ऑफिस स्पेस में, अपने वर्क स्पेस में आप ऐसा करते हैं, तो भी आप वीनस को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ अपने बालों में फूल लगाती हैं, गजरा लगाती हैं, तो वो भी वीनस को अट्रैक्ट करती हैं। आप उसकी खुशबू आप इनहेल करती हैं तो आप वीनस को अट्रैक्ट करती हैं। जब आप अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, वेल ग्रूम्ड दिखते हैं, तो भी आप वीनस को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ भी आपको आलस आने लग जाए, आपका उठने का मन ना करे, आपका तैयार होने का मन ना करे, आपको नहाने का मन ना करे, आपको अच्छे कपड़े पहनने का मन ना करे, आपको किसी शादी वगैरह में जाने का या पार्टीज़ वगैरह में जाने का जब मन ना करे, तो आप ये समझ जाइए कि आपका वीनस वीक हो रहा है, आपका वीनस आपसे दूर जा रहा है। और जब आपका वीनस आपसे दूर जाएगा, पैसे नहीं टिकेंगे। जब आपका वीनस आपसे दूर जाएगा, आप कोई ऐशो आराम की चीज़ अपने घर में नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ में नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आलस्य से, लेजीनेस से दूर रहिए। वीनस क्रिएटिविटी का नंबर है, तो जब भी आप क्रिएटिव होते हैं, जब भी आप कुछ पोएम लिखते हैं, कुछ पोइट्री लिखते हैं, कुछ स्टोरीज लिखते हैं, या बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो भी आप अपने वीनस को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपने घर में कुछ भजन या स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, या जो भी आप कुछ इस तरह की चीज़ें बजाते हैं, या भजन गाते हैं, या जिसके भी रिलीजन में जो कुछ भी होता है, आप यदि वो रिसाइट करते हैं, तो भी आप अपने वीनस को अट्रैक्ट करते हैं, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, वीनस का कलर होता है वाइट और ब्लू। तो जो भी आप अपनी सराउंडिंग में वाइट लगाते हैं, या अपनी ड्रेसिंग में वाइट और ब्लू ऐसी कलर्स को लाते हैं, तो भी आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी आपको पूजा पाठ या कोई भी मंत्र नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ जाता है। मेरा ये मानना है कि खुशियाँ सबके लिए है, अच्छी चीज़ें हर किसी के लिए है, लग्जरी सबके लिए है। तो इसीलिए हम सभी इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लाकर, हम सभी इन सब चीज़ों को फॉलो करके वीनस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वीनस का जो स्टोन होता है, डायमंड या वाइट सफ़ायर, आप ये भी पहन सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है डायमंड पहनना। तो आप वाइट सफ़ायर भी उसका सब्स्टिट्यूट है, आप पहन सकते हैं, या टर्कोइस आप पहन सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें थोड़ा मनी स्पेंड करना पड़ेगा। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी की जो बिहेवियरल चेंजेस हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उन्हें तो कोई भी फॉलो कर सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकता है। नंबर 7 के लोग थोड़े रेस्टलेस होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ योगा, मेडिटेशन या प्राणायाम करें। आप 10 मिनट से शुरू करें, आधा घंटा तक करें, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ा रिलैक्स करें। सेकेंड पॉइंट है कि जैसा मैंने आपको बताया, वो बहुत रेस्टलेस होते हैं, फोकस नहीं रहता। आप कोई बुक ज़रूर पढ़ें। जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी माइंड को एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपका माइंड फोकस्ड रहता है, इससे आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो फोकस आएगा। आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रखें, बिजी रखें, क्योंकि जब आप आइडल बैठे रहते हैं, बिना किसी काम के बैठे रहते हैं, तब आप हमेशा पुरानी बातों को सोचते रहते हैं या पुरानी चीज़ों के बारे में आप वरी करते रहते हैं। इसीलिए आप अपने आप को हमेशा बिजी रखिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो बुक पढ़ना हो, या क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं तो आप कुछ लिखिए, आप कुछ भी ऐसा पेंटिंग कर सकते हैं या म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को हमेशा बिजी रखिए। नंबर 7 के लोगों में क्योंकि दूसरों के लिए कुछ करने की हमेशा चाहत होती है, तो इसीलिए आप अपने आप को या तो फिलैंथ्रोपी वर्क में इंगेज रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी सोशल वर्क कर सकते हैं, या आप ऑर्फनेज वगैरह में जाकर आप छोटे बच्चों के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं, या ओल्ड एज होम में जाकर आप ब्लैंकेट्स वगैरह देना, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा नेक्स्ट टिप है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं
स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उन्हें आप कभी भी कोई तकलीफ़ ना दें और यदि हो सके तो आप उन्हें खाना भी खिलाएँ स्ट्रीट डॉग्स को। नंबर 7 के लोगों में हमेशा ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता, उनमें खुद में ही एक झिझक होती है कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं, ये मैं काम कर पाऊँगी नहीं। इसीलिए उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो सुबह उठकर नहाने के बाद सूरज में जल दें। उससे आप नंबर 1 की जो क्वालिटी है कॉन्फिडेंस की, लीडरशिप की, उसे आप अटेन करते हैं और आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को भी ये सारे इश्यूज़ हैं, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, कहीं न कहीं वो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमेशा लाइट कलर्स को पहने या अपनी सराउंडिंग में लाइट कलर्स रखें। कभी भी डार्क कलर्स अपनी सराउंडिंग में नहीं रखें। आप लाइट ग्रीन या लाइट येलो, क्रीम कलर, वाइट, लाइट ब्लू, आप ऐसे शेड्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग में, अपनी सराउंडिंग में, अपने होम फर्निशिंग में। उससे भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 7 के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है कि आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 पर लेकर आएँ, ताकि आपको जो नंबर 1 की क्वालिटीज़ है वो मिलती रहे। लेकिन ये काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप अपने नाम को सही तरीके से नंबर 1 पर लेकर आएँ। इससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 7 के लोगों को हमेशा ये बोला जाता है कि वो कैट्स आई या मून स्टोन जैसे स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी यदि आप एमेरल्ड पहनते हैं, कैट्स आई भी है और मून स्टोन भी है, और आप उसके साथ एमेरल्ड भी पहन सकते हैं, क्योंकि एमेरल्ड एक ऐसा स्टोन है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे कि आपको एक फोकस मिलता है, जिससे कि आप वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए एमेरल्ड भी एडवाइजेबल है यदि आप नंबर 7 के हैं या आप नहीं हैं, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं लाइफ में।